इंग्लिश में भी कहा गॉड इज काइंड लेट अस बी काइंड, गॉड इज टू लेट अस बी टू, गॉड इज मर्सीफुल लेट अस बी मर्सीफुल, गॉड इज जस्ट लेट अस बी जस्ट। आत्मा को ही जानना। नैनम शस्त्राण ना छिदंती, जो लेके बस देव मथुरा से गोकुल चले। मेरा जन्मा अष्टमी का ही जन्म है, भादों के में, राइट। मेरा शुभ नाम कन्हैया है। अच्छा। और बाबा आज तो एकादशी है, एकादशी पे थोड़ी फल प्रसादी आपके काज हैं आपके। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीका अच्छा है मंगलाय तनोहरि भगवान। ये थोड़ी सी फल प्रसादी आपके काज है जो कि आज एकादशी है। हाँ। तो जिला इलाहाबाद में ही ग्राम विदा अपना था। श्री हीरालाल के घर जन्मे अमन ने देखा एक सपना था। सपने में माँ ने मुझे जगाया और खुली आँख तो माँ का दर्शन पाया। आवर इज नथिंग, हमारा कुछ नहीं संसार, बहुत कुछ के बीच में है, कीचड़ में जैसे कमल खिलता है। जैसे हमारे जीवन काल में कहीं हमसे भूलवश अगर पाप भी हाँ, तो उसका दंड मिलेगा। मिला तो पत्नी गई, बच्चे आज अनाथ हो गए हैं मान लीजिए, तो किसी न किसी का रहा, बच्चों को भी भोगना पड़ रहा है, या उनका भी कर्म होगा। पीछे कौन थे? या मेरे माँ बाप 9 साल में ख़त्म हुए। मेरी शादी थी 8 दिन पहले कुआं में मैं साइकिल लेके गिर गया। साइकिल लेके? हाँ, पहले मैं गिरा और बाद में साइकिल ऊपर से गिरी। धरती पर अनेकों लाल जने थे जैसे वीर भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बने थे। प्रातः काल उठे रघुनाथ, मात पिता गुरु को नाहि माथा। जो बाबा भूख लग गो। हाँ, बहुत ज़रूरी है। ये तो बड़ा सौभाग्य भाई, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल। लेके बसदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए। खुल गई पाँव की बेड़ियां आपसे, ताले यूं जड़े के जड़े रह गए। ये करिश्मा उसका, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, और वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खुदी को कर बुलंद इतना, एक ने पूछा किस पे प्रसन्न रहता भाई? बोले उस पे। बोले किस पे? बोले उस पे। अरे बोले बता दो। तो बोले उस पे खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले, और खुदा भी आके पूछे तुझसे तेरी रजा क्या है, और बनाया भेष फकीरों का, बता इस जिंदगी से मजा क्या है। यो बाबा। आप सभी भक्त प्रेमियों को प्रेम भरी राधे राधे। आज एक बार फिर से आप सभी के मध्य मौजूद है बहुत ही सुंदर दर्शन लेकर के। जैसे कि हम लगातार साधु संत महात्माओं के जो दर्शन आप सभी तक लेकर के आ रहे हैं। जैसे आपने बहुत संतों के ऐसे ऐसे दर्शन किए जो कि किस तरीके से जंगलों में रह करके अपनी गुजर बसर और ये कह दें कि प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। और एक और संत हैं जिनके बहुत ही सुंदर आपके लिए दर्शन लाए हैं। अगर आप उनके वेश को देखेंगे तो वेश को देख करके आप यह नहीं अनुमान लगा पाएंगे कि इनको कितना ज्ञान है, क्योंकि कहते हैं ना, किसी के वेश को देख करके उसके ज्ञान का और उसके जो जीवन है, जीवन के चरित्र का अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। और ऐसे ही आज के दर्शन होने वाले हैं जो कि अगर उनके चेहरे को आप देखेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे। और उनके माध्यम से कुछ ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर वाणी और ऐसे सुंदर सा सत्संग आप सभी को सुनने को मिलेगा। और वह कवि भी रह चुके हैं और एक कविता के सार के माध्यम से उन्होंने अपने पूरे जीवन का एक प्रारूप बता दिया केवल एक छोटी सी कविता के माध्यम से। और इंग्लिश के ऐसी ऐसी शब्दावली उनके माध्यम से हमको सुनने को मिली, और आप सोचेंगे और देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। और आइए आपको वह दर्शन करा देते हैं। और आज की जो सेवा प्रसादी है, जो कि एकादशी की सेवा प्रसादी सुंदर कुमार जी हैं जो कि बनारस से हैं, उनके माध्यम से दी गई है। और आप भी इस सेवा प्रसादी से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के माध्यम से कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। आइए महाराज जी के माध्यम से सुंदर सी वाणी और सत्संग का भाव सुनाते हैं। आइए बाबा महाराज के माध्यम से कुछ वाणी आप सभी तक पहुँचाते हैं। राधे राधे बाबा। भगवान राधे राधे। बाबा सबसे पहले तो आपको स्वास्थ्य जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य कैसे हो? स्वास्थ्य के विषय में तो नियम संयम जो होना चाहिए, प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में घूमना कम से कम 1 किलोमीटर, थोड़ा बहुत लोम विलोम यानी प्राणायाम वगैरह करना, थोड़े बहुत योगासन वगैरह 2-4, ना हो सके तो हल्के फुल्के पद्मासन सिद्धासन। भोजन करने के बाद एक आसन बचता है जो है वज्रासन।
मिनिमम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा भी बैठ सकता है। और बाबा रामदेव तो बता ही रहे हैं पूरे संसार को, मतलब कहने। हाँ वो तो है। हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी 10 साल से कर रहा हूँ जैसे, मतलब। अच्छा, व्यायाम और ये हाँ, योगा वगैरह। हाँ, लमसम मिनिमम 15 साल हो गया है। पुस्तकों में मेरी जो पसंद है वो श्रीमद् भगवद गीता है। अच्छा। हाँ, 4थे अध्याय में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। हर एक युग में कहा भगवान ने अर्जुन से कि मैं भक्तों का, सज्जनों का, साधु संतों का उद्धार करने के लिए आता हूँ, मेरे तो आने की आवश्यकता। हाँ बिल्कुल है। इंग्लिश में भी कहा, गॉड इज काइंड, लेट अस बी काइंड, गॉड इज टू, लेट अस बी टू, गॉड इज मर्सीफुल, लेट अस बी मर्सीफुल, गॉड इज जस्ट, लेट अस बी जस्ट। आत्मा को ही जानना। नैनम शस्त्राण न छिदंती, जो किसी से कटता नहीं, सूखता नहीं, गलता नहीं, जलता नहीं। आवर इज साउल द इमॉर्टल, साउल मीन्स आत्मा। ऐसे ढंग से समझाया। आवर इज नथिंग, माई इज नथिंग, योर इज नथिंग, आई एम नथिंग। बहुत कुछ होने पर जो एकदम अपने में सीमित हो जाए, इसका ये अर्थ हुआ। आवर इज नथिंग, हमारा कुछ नहीं संसार, बहुत कुछ के बीच में है, कीचड़ में जैसे कमल खिलता है। माई इज नथिंग, मेरा कुछ नहीं, यानी हमारा बहुवचन हो गया, हमारा कुछ नहीं, सब राधे रानी का है, सब राधे रानी का है। तो आवर इज नथिंग यानी हमारा कुछ नहीं, माई इज नथिंग, मेरा कुछ नहीं, योर इज नथिंग, तुम्हारा भी कुछ नहीं। लास्ट में आया आई एम नथिंग, मैं भी कुछ नहीं। बाबा, जैसे आपको शरीर कहाँ से है, जो जन्म स्थली आपकी? हाँ, वैसे तो 2005 में दूसरी पत्रिका छपी जिसका नाम था साधना, कानपुर से भानु प्रताप अवस्थी के यहाँ से छपी साधना पत्रिका। साधना पत्रिका तो 2002 से लिखने का मुझे माँ ने दिया, जो मैं कविता भी बोलने वाला हूँ। अच्छा, आप कवि रह चुके हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। तो जो आप परिचय में कहे तो उसे कविता में दे दिया। जिला इलाहाबाद में, जो इस समय हमारा प्रयागराज है, योगी सरकार में, भाजपा सरकार में प्रयागराज हुआ ना असली। अच्छा अच्छा। अब हमारा जो है जिला कौशाम्बी में हो गया, उत्तर प्रदेश। जिला इलाहाबाद में ही ग्राम बिदाव अपना था, क्योंकि वहाँ है नहीं ना, तो था लग गया। अच्छा अच्छा। हाँ, 25 साल हो गए लमसम। जब कविता के माध्यम से ही समझा दिया पूरा। हाँ हाँ, जिला इलाहाबाद में ही ग्राम बिदाव अपना था, और श्री हीरा लाल के घर जन्मे अमर ने देखा एक सपना था। हमारे पिताजी श्री हीरा लाल। तो जिला इलाहाबाद में ही ग्राम बिदाव अपना था, श्री हीरा लाल के घर जन्मे अमर ने देखा एक सपना था। सपने में माँ ने मुझे जगाया, और खुली आँख तो माँ का दर्शन पाया। बहुत सुंदर बाबा। यह एक भाव स्वरूपी बाबा ने कविता के माध्यम से ही अपना पूरा परिचय दे दिया, जैसे शायद ही यह मुमकिन नहीं है कि एक छोटी सी कविता के माध्यम से पूरा सार अपने जीवन का बाबा ने बता दिया। माँ ने मुझे दिया ऐसा वरदान, आगे चलकर होगा तुझ में ज्ञान। माँ की शक्ति को मैं समझ ना पाया, अरे मेरे क्या ताकत में समझ, माँ की शक्ति को मैं समझ ना पाया, और कुछ ऐसा ही रहस्य माँ ने मुझे दिखाया। जैसे यहाँ 1 साल से आ गया, तो वही का चमत्कार है। नहीं ज्ञान मुझे है आता, और देती शक्ति दुर्गा माता। ज्ञानी समझो मान न देना, और हुई भूल तो ध्यान न देना। इसे संभाल कर रखो प्यारे, ये हैं 2 फूल, क्योंकि अमर है आपके चरणों का धूल। जय हो बाबा। अब रही बात है कि हम घर से निकले हैं, अपना परिवार छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, तो उस परमात्मा की खोज में निकले हैं, संतों के दर्शन करने के लिए निकले हैं। तो सो जीवन में हो रहा है। आप जैसे भी महान हस्तियों को दर्शन हो रहा है, अब इससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए। बाबा, आपकी जो एजुकेशन रही है वह कहाँ तक रही? हाँ, वैसे तो मेरे माता पिता बचपन में ख़त्म है, जब मैं 4th क्लास में पढ़ रहा था। मेरा जिला कौशाम्बी में गांव बिदाव है, तहसील मंझनपुर है। 2 रेलवे स्टेशन है, दोनों जगह से मेरे यहाँ जाया जा सकता है। जो नया निवास है 9/104 मंझनपुर, जिला कौशाम्बी। अच्छा। मायावती के हिसाब से वो 1 कमरा, मेरे को 2 कमरा मिला है। ये अब जो गांव था वो बिदाव था, अब जो थोड़ा सा है वो वहाँ पे है। बाकी तो मैं 1 साल से यहीं रह रहा हूँ।
राधा रानी को उसमें। अच्छा, 1 साल हो गया ब्रज में रहते हाँ हैं? हाँ, 1 साल यहाँ हो गया, पूरा हो रहा है मतलब। और बाबा जैसे अब जा जीवन में है, साधु वेश में है, तो याते पहले कहाँ ऐसी जीवन लीला रही जो साधु जीवन अपनायो और ऐसा भाव जगो मन में? वैसे तो मुझे 5 साल की उम्र से ही इस चीज़ का अनुभव रहा, 5 साल की उम्र से। 5 साल की उम्र से? राइट। मैं शादी नहीं करना चाहता, मेरी शादी भी हुई, 3 बच्चे भी हैं। अच्छा, शादी हो चुकी है? हाँ और जी। बच्चे भी हैं? जी। तो अब फिलहाल में और अब पत्नी, अच्छा, स्वर्गवास हो चुका है? हाँ, अभी 31 मई आ रही है, 2 साल पूरा हो जाएगा। घर खाली, घर में कोई नहीं, घर में लाभ जो जहाँ एक ननिहाल में छोटा वाला, एक बुआ के यहाँ इस समय, बड़ा वाला कानपुर में। काफ़ी दुख है बाबा। और मिठाई का मैं कारीगर रहा, अच्छा, 25 साल मिठाई का काम, पेशे का डांसर रहा। कीर्तन में 5-6 साल की उम्र से गया। जो बचपन के कीर्तन आपको सुनाऊंगा वैसे, जो मुझे पिताजी के द्वारा मिला, वो बड़ा ही पसंद रहा। आज माँ की कृपा रही जो सौभाग्य में यहाँ आया। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, मेरा जन्माष्टमी का ही जन्म है, भादों के में। राइट, मेरा शुभ नाम कन्हैयालाल है। अच्छा, इसलिए जो है, जो भी चीज़ है वो बचपन से लेके चला गया, उसी हिसाब से मार्गदर्शक माँ बताती रही बराबर। फिर गुरुजी आए, तमाम लोग आए। अच्छा, नया निवास जो, विदाओं से कोई मतलब नहीं, अच्छा, गांव से कोई मतलब नहीं, लेकिन गांव जन्म स्थान है ना। हाँ वो तो है। एक लोग मिले, बोले चाचा जी मैं बहुत दिन में गांव गया, लोग बुलाए तो बोले चाचा जी आप कहे कि हाँ अतीत है, आप ये ना सोचे कि आपको कोई यहाँ पानी देने वाला नहीं है। तो भाव है अभी भी। मुझे बड़ी खुशी मिली। जो मास्टर मुझे पढ़ाए बसंत सिंह ठाकुर, अच्छा, अभी मैं भी नीचे है? बैठा, हाँ शायद ना हो, मुझे हो गया 6 साल गाँव नहीं गया। अच्छा, अच्छा, मैं नीचे बैठा हूँ, बोले कुर्सी में बैठा, नहीं आपके चरणों का धूली हूँ भाई, जो मेरा स्थान है। देखो जो जिसका स्थान है उसी चुना। अब उनसे आपके खोपड़ी में बैठे हैं सर, गाड़ी आपकी है, मतलब जो अपना है। इसके ऊपर मैं लिखा हूँ शायद कहीं, अगर हमें तरक्की करना है, मंजिल पाना है तो कैसे? रामचरितमानस के माध्यम से। फिर मैंने जो लिखा बालकांड की वजह से, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि प्रातः काल उठे रघुनाथ, अमात पितहि गुरु को नामहि माथा। और लास्ट में क्या है? गुरु पित मात महेश भवानी, बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए 28 साल की उम्र में मैं मिठाई के काम में कार्यरत रहते हुए गुरु मंत्र ले लिया। अच्छा, आप कार्य करते करते गुरु मंत्र ले लिया? हाँ, जिस समय में मिठाई काम करता था 1998 में। 1998 में? 26 साल हो चुके। हाँ, जो भी हो, 1998 में। और 2001 में उसी कानपुर में आवास विकास में मैंने जो है मंदिर का निर्माण भी हुआ चंदे के द्वारा 2001 में, जो इस समय कानपुर रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर है दक्षिण 5D सेक्टर। उसमें दुर्गा जी संगमरमर की हैं जो शीशे में बंदे, बढ़िया वहाँ पूजा पाठ लोग कर रहे हैं। मैं नहीं, मेरे पास का नहीं, सभी लोगों का सहयोग। दूसरे मंदिर की स्थापना 2010, कानपुर से चौथा रेलवे स्टेशन है सरसों। अच्छा, संतों के उसमें हनुमान जी की एक मूर्ति उसमें बैठी, बाकी अब वो लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता। वही मेरी बहन रही मानी ऐसा। तीसरा मैं इटली भी आ जा रहा हूँ इसमें फतेहपुर क्षेत्र में, बाकी देखो आगे क्या होता है। 1 साल बाबा जैसे अब यहाँ समय में ब्रज में रह रहे हैं, तो यहाँ कोई एक स्थायी स्थान है और वहाँ में आपके पास हूँ जो भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे रहती है? फिलहाल तो मैं ब्रजेश शर्मा जी को बहुत बहुत कोट धन्यवाद दूंगा कि उन्हीं का श्रेय है और उन्हीं का बहुत बड़ा बड़प्पन है। ब्रजेश शर्मा जी, विवेक शर्मा जी जो हैं। और बाबा आज तो एकादशी है, एकादशी पे थोड़ी फल प्रसादी आपके काज हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि भगवान। ये थोड़ी सी फल प्रसादी आपके काज है, जो कि आज एकादशी है। हाँ हाँ, ये लीजिए। जो बाबा भूख लग गो। हाँ, बहुत ज़रूरी है। ये तो बड़ा सौभाग्य भाई, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल है। गौ माता, मैं क्या जानूँ, यहाँ लोग जान रहे थे, मैं भी समझ रहा हूँ थोड़ा। क्या हम बाबा थोड़े से अनार हैं?
अच्छा अनार तो आपके पास थोड़ी प्रसादी बन जाएगी। आज एकादशी को भाव आपके पास थोड़ा सा जाओ भैया। चलो जाओ ले आओ आओ आप। ये होता है संतों का भाव। आपने पाने से पहले गौ माताओं के लिए बाबा महाराज ने यहाँ प्रसादी, यह देख लो। संतों का यह भाव प्रेम ही हमारे जीवन में बहुत ही बदलाव लाता है, क्योंकि संतवाणी और संतों का यह भाव प्रेम ही वो पुजारी के रूप में है, मैं सेवक के रूप में। हाँ बिल्कुल। एक स्थान तो बाबा मिले ही गो ब्रज में, कैसे हाँ, भी मिल गो। हाँ बाबा और इसमें श्रेय जाता है सबसे, मैं बार बार यही कहूँगा, हमारे यानी श्री ब्रजेश शर्मा ब्रजेश जी भैया बहुत ही, और जितने भी लोग उसमें सेवा में हैं बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बाबा एक आग्रह है या एक भाव एक सवाल है कि हर कोई चाहवे कि मैं ठाकुर जी के काजें पालूँ, मतलब अपने जीवन में ठाकुर जी के काजें समर्पित कर दूँ, लेकिन वो ठाकुर जी के काजें मोड़ ना पा रहा। हाँ, इसका वो प्रारब्ध है, उसका प्रारब्ध जितना तेज होगा, रामचरितमानस लिखा है ना, हरि अनंत, जैसे हरि अनंत हैं, वो खंड है नहीं, अखंड हैं, खंड नहीं है, हम आप खंड हैं, तो उसका जितने कर्म जैसा वो पीछे से करता चला रहा, उसी के जितना उसका पुण्य होगा उतना वो बढ़िया करेगा। अगर पुण्य कम है तो उस हिसाब से उसका होगा, लेकिन वो जाएगा। अब फर्क है, धीसराज जी का 16वें वर्ष में कहीं जन्मे में मिला ऐसा कुछ, चकवी चकुआ का 8 फूट गया जिससे वो अंधे गए। भीष पितामह का मिला कि एक सांप डाल दिए थे बमूल को उसमें, तो सैया मिला। ऐसे अपने भी जीवन में है, अपन लोग भी बचपन में पाप किए हैं, बहुत किए हैं। बहुत एक मैं जा रहा था साइकिल से, एक कुत्ता मर गया छोटा सा, लोग ने मारो मारो मारो, एक माता जी है, मैंने अंदर से सुना माँ को, बोले कोई मारना ना। और उसने मेरे से कहा क्यों मार दिया, मेरी गलती वो भूल हो गई माँ, मुझे बोलो इसका दंड मुझे मिलेगा। सो मैं 1996 में मेरी शादी थी, 8 दिन पहले कुआं में मैं साइकिल लेके गिर गया। साइकिल लेके? हाँ, पहले मैं गिरा और बाद में साइकिल ऊपर से गिरी, लेकिन ना हाथ टूटा ना पैर। मैं आपके आज दर्शन पा रहा हूँ, सभी लोगों का दर्शन पा रहा हूँ, भाग्यम उस राधे रानी का ही कृपा। मैं बचपन से राधे जी का भी भजन गा रहा हूँ, कम से कम लमसम मिनिमम बचपन में तो नहीं जाऊँगा, फिर भी 15 साल से ले लेता हूँ। अच्छा, 15 साल की उम्र से? हाँ। कि राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी। बहुत सुंदर बाबा। और एक पीछे में सुना है, ले कि बसदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए, खुल गई पाँव की बेड़ियां आपसे, ताले यूं जड़े के जड़े रह गए। ये करिश्मा उसका, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, और वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खुदी को कर बुलंद इतना, एक ने पूछा किस पे प्रसन्न रहता भाई, बोले उस पे, बोले किस पे, बोले उस पे, अरे बोले बता दो, तो बोले उस पे खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले, और खुदा भी आके पूछे तुझसे तेरी रजा क्या है, और बनाया भेष फकीरों का, बता इस जिंदगी से मजा क्या है। यो बाबा, आज तो बहुत सच में आनंद आ गया वीडियो में तो। हाँ, उसका है मेरा क्या, मैं चलता हुआ मुसाफिर, बनाया भेष फकीरों का, अहले कर्म देखते हैं। इस नाचीज को कोई चीज़ समझे वही तो उसका बड़कपन है। हम कुछ नहीं है, आप ही से तो हमारी शान बनी है ना। ऐसा है, कोई भी प्राणी यहाँ पे बुरा है ही नहीं, कोई भी, सब परमात्मा की ही तो अंश है, सब में उस परमात्मा का निवास है। ये तो सोच है अपनी। बाबा जैसे आपने बताया हो कि आपकी जो साइकिल के नीचे एक छोटा सा कुत्ता को पिल्ला, हाँ, छोटे बराबर तो खत्म है वो, तो ऐसे 9 बजे रात को। अच्छा, मैं मिठाई कारीगर था,
उस दिन गुड़िया और ऐसे ही बाबा जैसे हमारे जीवन काल में कहीं हमसे भूलवश अगर पाप भी हो हाँ तो जाए उसका दंड मिलेगा। मिला तो पत्नी गई, बच्चे आज अनाथ हो गए हैं मान लीजिए, तो किसी न किसी का रहा, बच्चों को भी भोगना पड़ रहा है, या उनका भी कर्म होगा। पीछे कौन थे? या मेरे माँ बाप 9 साल में ख़त्म हुए, मैं 18 बीघे में जन्म लिया, चाचा दादा 18 बीघे ज़मीन थी, 2 बाबा में 50 बीघे ज़मीन थी, जैसे अगर कहा जाए तो। नहीं, ये माया है, माया आनी जानी है। कभी आज यहाँ जन्मे है, कल अमेरिका में जन्म हो सकता है। हाँ वो तो है। हाँ, कर्मों के द्वारा लेखा जोखा। इदम शरीरम कौन्ते छेत मिथ्या विधीयते। इदम शरीरम, यह शरीर, इस शरीर के विषय में जानना कितना है, कैसा है, क्यों है। कुछ क्वेश्चन कोर्ट में किए जाते हैं, वो क्वेश्चन हर जगह कितना है, कैसे है, क्यों है, कब, तो कर्म के द्वारा। जैसे पढ़ा कम, आपने एजुकेशन पूछी, बहुत कम। मेरे भाग में नहीं, मेरा दुर्भाग्य, माता पिता चले गए, मेरा दुर्भाग्य मान लो। किसी को होती, किसी की दादी है, किसी की पत्नी है, किसी कोई है, लेकिन जो भी जितनी ये बारात है, और बारात में सबसे बड़ी भूमिका दूल्हे की है। बिल्कुल है। अगर दूल्हा गायब तो बाराती का कोई स्वागत नहीं करेगा। हाँ वो तो है बाबा, है ना? सब बाराती के पीछे तो चल रहे हैं। हम लोग क्यों नाम लेते हैं बार बार विवेक शर्मा जी का, या उन लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि वो दूल्हे हैं, हम बाराती हैं। अब वो भी मानता देते भाई संत के बिना काम नहीं है, संत किसी वो नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। ये भगवान शंकर विष्णु जी में भी बात आता है। हाँ, जैसे दूल्हा बना बारात ना, बारात बना दूल्हा ना। हाँ, दोनों कहीं। शिव जी उनको पूज रहे हैं, वो उनको पूज रहे हैं। रामेश्वर में स्थापना हुई ना, बिल्कुल। कि हमारी पार लगा दो। और वहाँ पे वो भी कहते हैं भाई तुमने कथा नहीं सुनी हमारे परमात्मा की, सो इसको तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें कि में जलना पाना। ऐसे बराबर ना। बिल्कुल है। हाँ, शिव संकल्प कीन मन माही। तो जगह जगह हर चीज़ के ये कर्मों के द्वारा दुख है और सुख है। और जो दुख सुख को ना जाने या जान ले फिर भी वो अलग रहे, वो बंधनों से मुक्त है। बंधन में बंधना कैसे है? गाय दूध दे रही है जब तक, आओ हाँ ऐसा ही है। बांधो। रोज़ सीधा पर जिन्हें दूध देना बंद, जाओ, आँख भी बन जाएगी। कैसा है कि जाने ये लौट के ना आवे। ऐसा ही होता है। हाँ, ये बंधन, ये स्वार्थी व्यवहार। अरे मैंने भी एक भूल की थी, आज मैं बोल जरूर रहा हूँ, भूल की थी। गाय छोटी सी लाया था बचपना में, घास छोड़ता था, खिलाता था, वो ऐसे ऐसे कायल थी ऐसे। अच्छा, गर्दन हिलाते। हाँ, सुकुलों ने कहा यार कौन सी बछिया लाए, तो 2 सही से। अब उसमें मान लो नहीं जानते हैं, जो गिरा तो मैं दे दिया, वो लौटा आया। फिर वो गाय एक जगह गई, देखिए ना वहाँ खूब बछड़े बछिया, खूब दूध, बड़ा अच्छा जीवन मिलता। ये ऐसा है, हम लोग यानी ज्ञानी नहीं है, आपका बड़कपन है जो आपने कहा और जो आप पूछ रहे हैं। और उसमें जो कुछ आता है थोड़ा बहुत, जैसे थोड़ा से ही पकड़ लिया जाए, ज़्यादा नहीं। अर्जुन ने भी क्वेश्चन किया था, मन को जीत लेना। अरे बाप रे बाप, ये तो तूफान है, बहुत बड़ी बात है। बोले सने सने, धीरे धीरे। भागवत के अंतर्गत में कहा गया मुहूर मुहूर, बार बार बस में आ जाएगा। जैसे 6 प्रकार का भोजन है, हाँ। बासी भोजन नहीं करना चाहिए। अब कोई नहीं जानता तो बेचारा 2 रोटी खा के फरुआ चलाता है, तो उसके लिए तो बराबर है। लेकिन संत को बासी भोजन, भक्त को बासी भोजन, या पढ़ा लिखा को बासी भोजन नहीं करना चाहिए। मन को दूषित करता है। पापड़ से आज कई ऐसे नाश्ते चले हैं, कई ऐसे नए नए प्रकार की, अच्छी बात है। लेकिन जो देसी चना वगैरह रहा, फल, दूध, जो भी जैसा रहा, ये सब चीज़ें शरीर को, जैसे आप अभी स्वास्थ्य के विषय में कि व्यायाम, घूमना फिरना, मैं वहाँ से यहाँ तक दिल्ली आता हूँ, थोड़ी हवा लगेगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी लगेगी, थोड़ा दिमाग भी उलझन में रहता है, मान लीजिए, इतना बड़ा वो नहीं तो अपना ये। लेकिन प्रातः काल बीच में स्नान किया हूँ, बीच बीच में, यानी 3:45 पे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है सुबह में। सुबह में। 1 बजे से पूजा पाठ शुरू कर देना चाहिए, नहाना धोना। और 4 बजे से भी पूजा पाठ स्पेशल होता है। बाकी तो कोई कभी भी करे, ये स्वतंत्र जीवन है, मनुष्य स्वतंत्र है, वो किसी के बंधनों में नहीं है। हाँ, एक दूसरे के बंधनों में है किसी कारणवश। हमारी कुटिया नहीं, इधर उधर धक्के खा रहे हैं, तो 1 साल में मिल गया तो सब लोगों का सहयोग हुआ, सब लोग राधे ने कृपा कर दी। ऐसा जी की है सरकार, जी जब
ऐसे जी की है सरकार। हाँ, ये किसी ने भजन गाया सो मैं भी बोल देता हूँ। मैं भी कई भजने ऐसा कुछ लिखा। अच्छा। हाँ, तो मैं भी बोल देता हूँ। तो राधे की सरकार है ना। बिल्कुल है। जीजा कौन है यहाँ के मानते भाई, हम तो भागवत से जानते हैं। तो इसे तो ऐसा आता है कि वो एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन यहाँ पे लोग शादी कराई गई, प्रिया को भी बताया जाता, मेहंदी जी का हाथ धोया गया। प्रिया कौन में? तो दीदी भाई ना, बिल्कुल, और जीजा भाई ना, तो भजन नंदी ने गा दिया बहुत पहले की बात है, शायद 10 एक साल हो गए। जीजी के है सरकार, जीजा पाली में। हम लोग कहते थे प्रयागराज में, मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो बिल्कुल ये सत्य है ना, इसको नहीं कहा। हम भी यहाँ धक्के खा रहे थे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो सोचते थे कभी कहीं कुटिया मिल जाए, समय लगेगी। आपकी इच्छा पूरी है गई? हाँ, बहुत। लेकिन मैं बार बार जिनका ये भाई ये भी तो है, अगर हम नाम लेते तो उनका क्यों नाम लेते हैं? हमें तो भाई सबसे ज़्यादा सपोर्ट वहाँ से जो मिला। बहुत अच्छी बात बाबा आपके माध्यम से जानने। मैं देश के ऊपर भी एक कविता सुनाना चाहूँगा अपनी तरफ से। भारत देश के ऊपर मैंने कविता लिखी है। सबसे अच्छा भारत देश हमारा, सबसे अच्छा भारत देश हमारा, हम हंसकर गाते हैं। और धरती कहलाती माँ हमारी, पिता आसमान कहलाती है। इस धरती पर अनेकों लाल जने थे, जैसे वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बने थे। उन वीरों ने भी थी मन में ठानी, और होने नहीं देंगे अंग्रेजों की मनमानी, होकर अमर शहीद कहलाएंगे। माय नेम इज अमर प्रकाश साथ में जे अच्छा जोड़ दिया उस कविता से एक लकीर में। आने वाले कल में लोग यहाँ तिरंगा फहराएंगे। अब तो देखिए ना, भाजपा सरकार में, योगी मोदी जी की सरकार में देखो झंडा भी तो फहरा रहा है। बिल्कुल है बाबा। सबसे बड़ी खुशी की बात ये कहना चाहूँगा कि 450 मिनिमम 500 वर्षों का जो झगड़ा था मंदिर वाला, देखिए ना, समाप्त हो गया। राम मंदिर, श्री राम जी का स्थापना हो गई। तो आप सभी ने बहुत ही सुंदर भाव आज इस वीडियो के माध्यम से जाना है, और किस तरीके से बाबा महाराज ने बताया कि उनकी कैसे जीवन की ऐसी लीला रही जो साधु जीवन में आए, उसके साथ ही साथ वह कवि भी रह चुके हैं। और संत जी आज मिल गए, पीलीभीत से हैं। बिल्कुल बाबा, ये सब राधा रानी की कृपा ही है। तो और भी ऐसे ही भावनात्मक और सुंदर साधु संत महात्माओं के दर्शन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें आस्था ही रास्ता चैनल के साथ। सभी भक्त प्रेमियों को प्रेम भरी राधे राधे। राधे श्याम बाबा। जय श्री राम।